देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 334, श्लोक क्रमांक 48 और नाम क्रमांक 318। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज इस 48वें श्लोक में भगवान के 9 नामों पर खूब सुंदर चर्चा करते हैं। अच्युत, प्रथित, प्राण, प्राणद, वासवानुज, अपामनिधि, अधिष्ठानम, अप्रमत्त और प्रतिष्ठित, ये 9 शब्द हैं। आइए इस पर हम भी अपने स्वांतः सुखाय अथवा मोरे मन प्रबोध जही हुई अपने आनंद के लिए, अपने मन को ज्ञान मिले इसलिए, और अंतः तमः शांतये, अपने भीतर जो कुछ अंधकार है ना, उस अंधकार की शांति के लिए हम इस का चिंतन करते हैं। भगवान को यहां पर अच्युत कहा गया है। क्या प्यारा नाम है भगवान का। ओम अच्युताय नमः। पहले भगवान को महीधर कहा। अब प्रश्न होता है, क्या इस महिवासी चराचरात्मक जगत के दोषों से यह महीधर परमात्मा यदा कदा अपने स्वरूप से गिर भी सकता है क्या? इस पर भीष्माचार्य जी महाराज कहते, कह रहे बाबा नहीं, परमात्मा गिरता नहीं है, दोषों से लिप्त ही नहीं होता है, वह तो अच्युत है। अच्युत, अच्युत का अर्थ करते हैं 6 भाव विकारों से रहित। 6 भाव भगवान में नहीं है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते आदि। भाष्यकार भी लिखते हैं, षड्भाव विकार रहितत्वात् अच्युतः शाश्वतगं श्वमच्युतम। नारद उपनिषद भी कहा है। 6 भाव विकारों से रहित होने के कारण अच्युत है। श्रुति ने भी कहा शाश्वत शिव, और वह अच्युत है। शाश्वत भी है, शिव भी है और अच्युत भी है। इस अखंड परिवर्तनशील संसार में अच्युत यह नाम हमें धैर्य प्रदान करने वाला नाम है महाराज। इस मायावी संसार में कोई तो भी एक है
जो स्थिर है। पूरा संसार परिभ्रमण कर रहा है, पूरा संसार दौड़ रहा है, किस तरफ दौड़ रहा है ये पता नहीं, लेकिन दौड़ रहा है। लेकिन एक है चीज जो अपरिवर्तनशील है, कभी भी परिवर्तित नहीं होती। उसके ऊपर चाहे जितने संकट आवे, भगवान कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। जैसे अग्नि अपने स्वभाव को माने उष्णता को नहीं छोड़ती, पानी अपने स्वभाव को शीतलता को नहीं छोड़ता, वैसे ही भगवान भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। गीता जी में अर्जुन ने श्री कृष्ण को 3 बार अच्युत कहा है। कितनी बार? 3 बार। और विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान ने, भीष्म पितामह ने भगवान को 3 बार अच्युत कहा है। वहां पर उसका अपना अर्थ है और यहां पर उसका अपना अर्थ है। गीता जी के प्रारंभ में सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, इसका अर्थ क्या है कि हे अच्युत, मैं भले ही अपने क्षत्रिय स्वभाव से गिर जाऊं, किंतु आप मुझे गिरने न देना, ऐसा कहा अर्जुन ने। और अंत में क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, हे प्रभु बस मेरा मोह नष्ट हो गया। इस वाक्य में अच्युत भगवान को अर्जुन ने धन्यवाद दिया कि आपने मेरी रक्षा की और मुझे अधर्म की खाई में गिरने से बचाया। और मध्य में अच्युत इसलिए कहा कि एकोथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामहे त्वामहम अप्रमेयम्। विश्वरूप देखने के बाद जब भगवान की महिमा को पहचानना, उन्होंने जब भगवान की महिमा को पहचाना, तब पश्चाताप के सागर में डूबकर भगवान से अर्जुन कहते कि हे अच्युत, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि अनजाने में मैंने आपको हंसी मजाक में, अकेले में अथवा सखाओं के सामने भी बहुत बार अपमानित किया। प्रभु हे नाथ, आप मुझको क्षमा करिए। और ध्यान रखना, भगवान को और संत को एक बार पहचान लेने पर सिर्फ एक ही बात शेष रहती है, और वह रहती है सिर्फ पश्चाताप। फिर पश्चातापेन शुद्धता। अतः अर्जुन के इन 3 बार अच्युत नामक संबोधनों में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं हो सकता है, वही अच्युत है। अनादि अनंत काल से आत्मा जैसा है वैसा ही है। जीव गिर जाता है, देव नहीं, क्योंकि जीव अज्ञानी है और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। संसार उसी को गिरा देता है जो अपने को इन 6 दोषों से विकारवान मानता है। कौन से वे 6 दोष? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षेते, नश्यति। जो अपने को कहता है कि मेरा जन्म हुआ, मैं हूं, मैं जायते, मेरा जन्म हुआ, मैं बढ़ रहा हूं, मेरे में कुछ विपरीत परिणाम हो रहा है, मैं घट रहा हूं और मैं नष्ट हो जाऊंगा, इस भावना से जो ग्रस्त है ना, ये तो देह के विकार है महाराज, आत्मा के नहीं। यदि कोई इन्हें आत्मा के दोष मानता है तो फिर यह निश्चित ही जान लो कि आप च्युत हुए बिना नहीं रहोगे। अतः सर्वप्रथम यह निश्चय करो कि आपको किसके संग रहना है। देव के संग रहना है कि देह के संग रहना है, संत के संग रहना है कि असंत के संग रहना है, नश्वर के साथ रहना है कि
ईश्वर के साथ रहना है। नश्वर के साथ रहने की अपेक्षा ईश्वर के ही साथ रहो। परमात्मा अच्युत है, वह कभी भी अपने स्वरूप से डगमगाता नहीं है। सुवर्ण के चाहे जितने अलंकार बनाओ, लेकिन स्वर्ण अपने स्वरूप से कभी भी नहीं गिरता। माटी का लोगों ने अब तक न जाने क्या क्या बनाया होगा, मिट्टी का, किंतु माटी आज भी माटी ही है। हाँ? पानी पर आज तक न जाने कितने लहरें उठी होगी, किंतु पानी जैसा का वैसा ही है। इसलिए किसी के पास बैठना है, इसका विचार करो और चुपचाप अच्युत के पास बैठ जाओ और सदैव ब्रह्मोपनिषद के इस वाक्य का स्मरण करो। अच्युतो हम, मैं अच्युत हूं। अचिंत्यो हम, मैं अचिंत्य हूं। अतर्क्यो हम, मैं अतर्क्य हूं। अजोस्मि हम, मैं अज हूं। अव्रणो अहम, मेरी कभी भी क्षति नहीं होती है, मेरे में कोई विकार नहीं होता है। अकायो हम, मेरा कोई शरीर नहीं है। अनंगोस्मि, मेरा कोई अंग नहीं है। और अंत में कहो कि अभयोस्मि अहम, और मैं अभय स्वरूप हूं। इस प्रकार सतत अनुभव करना चाहिए। यही अच्युत भगवान की उपासना है। ओम अच्युताय नमः। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।